अगर आपके बच्चे की भी लत पड़ चुकी है मोबाइल यूज करने की, वो हर वक्त सुबह शाम मोबाइल में घुसा रहता है, वो नहीं देखता घर में कौन आ रहा है, वक्त क्या हो रहा है, टाइम क्या हो रहा है, वो खाना खा रहा है, वो हर वक्त मोबाइल में घुसा रहता है, तो इस लत को आप कैसे छुड़वा सकते हैं, आज हम करने वाले हैं इसी बारे में बात। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। देखिए माय डियर पेरेंट्स, एक बात बताइए, अपने बच्चों के हाथों में मोबाइल पकड़ाने वाले सबसे पहले कौन थे? हम थे। जब हम खाना खाते हैं, हमारा बच्चा कुछ कहता है तो हम उसको मोबाइल पकड़ा देते हैं ताकि हमें मी टाइम मिल जाए। ऑफिस का काम कर रहे हैं, बच्चा रो रहा है, मोबाइल पकड़ा देते हैं। तो शुरुआत में हम लोगों ने ही मोबाइल देकर अपने बच्चों की आदत लगाई है, एंड जब उसके हाथ में मोबाइल मिला उसको, तो उसके आगे एक अलग ही दुनिया सामने ओपन हो गई। एक ऐसी दुनिया जिसके बारे में उसने कभी इमेजिन नहीं किया था, जो बहुत एक्साइट करती है, कलरफुल पिक्चर्स हैं जो चल रही हैं। अब ये इतना ज्यादा अट्रैक्टिव है कि बच्चे को तो लत लगनी है, क्योंकि आपने उसके हाथ में हर रोज मोबाइल पकड़ाया है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब आप परेशान हैं क्योंकि बच्चों के आईसाइट वीक होने लगी है। और सिर्फ आईसाइट पर इम्पैक्ट नहीं पड़ता, इससे बच्चे जिद्दी होते हैं, चिड़चिड़े होते हैं, इम्पेशेंस हो जाते हैं। तो बच्चों के हाथ में मोबाइल देना वैसे भी ठीक नहीं है, और वो उनकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, उनके बिहेव के लिए ठीक नहीं है, उनके नेचर के लिए ठीक नहीं है, उनकी आदतों के लिए ठीक नहीं है। सो प्रॉब्लम तो हमने क्रिएट कर दी है, अब हम परेशान हैं सोल्यूशन के लिए। तो देखिए, इतना आसान तो नहीं है, बट मुश्किल भी नहीं है। थोड़ी सी चीजें हमें अपने डेली रूटीन में बदलनी पड़ेगी और बच्चों के रूटीन में बदलनी पड़ेगी। सबसे पहले बच्चों को एक टाइम सेट कीजिए कि वो कब मोबाइल देख सकते हैं, कब नहीं देख सकते। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपका बच्चा प्ले स्कूल में जाता है, तो एक टाइम सेट कीजिए। जब प्ले स्कूल से आओगे तो पहले खाना खाना है, खाना खा के उसके बाद आप 15 मिनट के लिए आप मोबाइल देख सकते हैं। उसके बाद आपको अपना होमवर्क करना है या फिर 1 घंटा सोना है, व्हाटएवर जो आप चाहते हैं। एंड उसके बाद फिर जब आप सोकर जगोगे तो 15 मिनट के लिए देख सकते हो। फिर आप बाहर जाओगे बच्चों के साथ खेलने के लिए, बाहर खेलना है, उसके बाद सोने से पहले 10 या 15 मिनट के लिए आप देख लोगे। तो दिन में 2 या 3 टाइम आप फिक्स कर सकते हैं बच्चों के लिए। एंड फिक्स कीजिए 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, इससे ज्यादा नहीं। एंड उस चीज पर स्ट्रिक्ट रहिए। बच्चा कितना भी जिद करे, कितना भी रोए, इसके अलावा उसको टाइम नहीं देना है मोबाइल के लिए, मोबाइल के साथ बिताने के लिए। सो जब आप ये स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन अपनाएंगे तो धीरे धीरे बच्चे को भी हैबिट हो जाएगी। बट इतना ही काफी नहीं है, इसके साथ में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आपका मोबाइल है ना, उस पर आप पासवर्ड सेट करके रखिए। ज्यादातर केसेस में क्या होता है, सिंपल सा पासवर्ड बच्चों को पता होता है, वो बच्चों को पता ना लगने दें, सीक्रेट हो, आपके फिंगरप्रिंट्स हो। एंड साथ ही अपने मोबाइल को आप अपने पास छुपा कर रखें, ओपनली जहां मर्जी ना छोड़ दें, क्योंकि बच्चा मोबाइल देखेगा तो यूज करेगा। तो मेक श्योर कि आपका मोबाइल आपके हाथ में रहे। इसके साथ में ये भी आपको ध्यान रखना है कि आप खुद भी बहुत ज्यादा बच्चों के आगे मोबाइल का अननेसेसरी यूज ना करें, क्योंकि जो काम आप करेंगे वो बच्चा करेगा। जब वो पेरेंट्स को हर वक्त मोबाइल से चिपका हुआ देखता है ना, तो उसका मन होता ही होता है। आप ये कभी नहीं कर सकते कि आप अपने बच्चे से बोले कि चल पढ़, बैठ के किताब खोल कर दे रहे, खुद मोबाइल में लग जाए। बच्चा कभी नहीं पढ़ेगा। हाथ में किताब पकड़ के बैठ तो सकता है डर की वजह से, लेकिन ध्यान नहीं लगा पाएगा क्योंकि मोबाइल आपके हाथ में है। तो जब कभी भी आप अपने बच्चे के साथ में हो, मेक श्योर आप खुद भी मोबाइल यूज ना करें। सेट ए एग्जाम्पल कि आप भी यूज नहीं करते। एंड इसके साथ ही स्टोरी के थ्रू आप उसे बताने की कोशिश करें कि मोबाइल कितना डेंजर है। डिसिप्लिन सिखाएं स्टोरी के थ्रू। जब आप बच्चों को स्टोरी सुनाते हैं, कहानियां सुनाते हैं, मोबाइल कितना ज्यादा नुकसान करता है ये सिखाते हैं, खुद ये बताते हैं कि आप भी मोबाइल यूज नहीं कर रहे हैं, सोते टाइम आप उसके सामने मोबाइल यूज नहीं करते हैं, तो इसका उसके माइंड पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। वो भी वो चीजें सीखता है जो आप बोल रहे हो, क्योंकि आप वो करके भी दिखा रहे हो। आप जब कह रहे हो मोबाइल यूज करना अच्छी बात नहीं है, तो आप भी यूज नहीं कर रहे। तो इससे बच्चे तक एक पॉजिटिव मैसेज जाता है, वो आपकी बातों को समझता है।
क्योंकि वो बातें उसको सच्ची लगती हैं। इसके साथ आप एक और चीज समझने की कोशिश कीजिए कि बच्चों को मोबाइल इसलिए ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि उनके हम उम्र लोग है ही नहीं, बच्चे है ही नहीं खेलने के लिए। समाज इतना कट गया है कि बच्चे अकेले हो गए हैं। एक अकेला बच्चा जिसे हर वक्त कुछ ना कुछ खेलना है, जो शांति से बैठ ही नहीं सकता है। बाय नेचर बच्चे ऐसे ही होते हैं कि वो बैठ नहीं सकते, उनको कुछ ना कुछ चाहिए। ऐसे में बच्चा जिसके दोस्त नहीं है वो क्या करेगा? मोबाइल ही यूज करेगा ना। तो मेक श्योर कि आपके बच्चों के हम उम्र दोस्त हों। इससे उनका मोबाइल टाइम अपने आप ही कम हो जाएगा। आपके यहाँ पर कोई पार्क हो जहाँ पर बच्चे आते हो, आप वहां पर लेकर जाइए। बच्चों को बच्चों के साथ खेलने दीजिए। जब बच्चे बाहर जाते हैं तो मोबाइल से ज्यादा वो बाहर एंजॉय करते हैं। वो पार्क में खेलना ज्यादा पसंद करते हैं, वो गेम खेलना ज्यादा पसंद करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि उनके लिए अब अवेलेबल नहीं है। तो मेक श्योर कि आप अवेलेबल करवा पाए अपने बच्चों को, बाहर ले जा पाए, रोज 1 घंटा 2 घंटा बाहर खेल पाए, उनके दोस्त बन पाए। इससे मेंटली भी वो लोग डेवलप होंगे, फिजिकली भी स्ट्रांग होंगे, एंड जो लत है मोबाइल की वो भी धीरे धीरे छूटेगी। बट इतना ही काफी नहीं है क्योंकि आप हर वक्त बच्चे को बाहर नहीं घुमा सकते। मेक श्योर कि आजकल बच्चों के लिए बहुत सारी क्रिएटिव एक्टिविटीज गेम आने लगी है जो बहुत एक्साइटिंग होती है, जहाँ पर बच्चों का दिमाग लगता है, वो बड़ा जॉयफुल गेम होती है। तो इस तरह की एक्टिविटीज आप अपने बच्चों के लिए बाय कर सकते हैं। इस तरह की गेम अपने बच्चे के लिए खरीद सकते हैं जहाँ पर वो अपना दिमाग भी यूज करेंगे, बिजी रहेंगे, जो गेम बहुत इंटरेस्टिंग है। एंड मेक श्योर कि कभी कभी आप खुद भी अपने बच्चे के साथ वो गेम खेलें। इससे आपके बच्चे के साथ बॉन्डिंग भी अच्छी होगी और बच्चे का इंटरेस्ट भी उस गेम में बढ़ेगा। जब आप इंटरेस्ट लेकर खेलेंगे उस गेम को, आप इंटरेस्ट लेकर कोई एक्टिविटी करेंगे, तो ये काम भी प्लीज जरूर कीजिए अपने बच्चे के साथ, ताकि वो मोबाइल टाइम कम हो पाए, वो लत छूट पाए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देखिए आजकल बच्चों की जितना स्टडी का कंपटीशन है उतना ही एक्टिविटीज का भी है। फिजिकल एक्टिविटीज बहुत सारी होती है, अवेलेबल है। आप अपने बच्चों को स्विमिंग सिखा सकती हैं, डांस क्लासेस, जुम्बा क्लासेस, ड्राइंग क्लासेस, ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं जहां पर आप अपने बच्चों को उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ज्वाइन करवा सकती हैं। जब बच्चा इन एक्टिविटीज को ज्वाइन करता है ना, तो ये बर्डन नहीं होती स्टडी की तरह, ये एक्साइटिंग होती है क्योंकि यहाँ पर बच्चा अपने मन जैसा कुछ कर रहा है, स्केटिंग सीख रहा है, बच्चों को बड़ा मजा आता है। इन चीजों के लिए, इन क्लासेस के लिए बच्चे ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, वेट करते हैं कब टाइम होगा, कब जाएंगे। ये आपकी बुक्स की स्टडी नहीं है। तो अपने बच्चे को इस तरह की एक्टिविटीज में जरूर डालिए। इससे भी मोबाइल की आदत तो कम होगी, बट बच्चे का एक इंटरेस्ट निकल के आएगा किसी एक्टिविटी में। इससे उसका डेवलपमेंट होगा, आप समझ पाएंगे आपका बच्चा किस चीज में अच्छा है। तो ये एक्टिविटीज तो आपको करवानी ही चाहिए। तो ये भी प्लीज कीजिए। इससे 2-3 घंटे जब बच्चा बाहर रहेगा, कुछ नया सीखेगा, कुछ एक्साइटिंग सीखेगा, तो वो लत मोबाइल की अपने आप ही कम होगी। ये ना करें, मैनी टाइम पेरेंट्स क्या करते हैं, मोबाइल की लत छुड़ाने के लिए स्कूल से आ रहा है कोचिंग भेज दिया, फिर दूसरा कोचिंग होम ट्यूशन लगा दिया, फिर तीसरे सर आ रहे हैं पढ़ाने के लिए, 24 घंटे आप उनको टीचर्स में घिरा के रखते हैं। इससे बच्चे के दिमाग पे बर्डन बढ़ रहा है। ये ना करें, बर्डन को, स्टडी के बर्डन को कम करें। इस तरह की एक्टिविटी में एक्साइटमेंट उनकी बढ़ाकर लेकर आए, नई नई ऐसी गेम उनको दिलाएं, बच्चों के साथ थोड़ा एक्सपोजर दें। इससे अपने आप ही बच्चे की हैबिट बदलती चली जाएगी। सो बस ये छोटी छोटी चीजें अगर आप करते हैं तो अपने बच्चे की उस मोबाइल की आदत को आप छुड़ा सकते हैं बहुत आसानी से। होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी। इसी उम्मीद के साथ नाउ मुझे विदा दीजिए। बाय बाय, टेक केयर।